Lordship, this is petition of BA plus pension settlement. Lordship, last date, Lordship, I have shown the honorable king has also seen the parliamentary amendment, जिसके बेसिस पर मिनिमम क्वालिफिकेशंस फुलफिल करने का टाइम पार्लियामेंट में बढ़ा है. लॉर्डशिप में रिकलेक्ट एनसीटी ने फर्दर ओवर एंड अबव पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट नहीं, आप सीधा पहले तो एक बेसिक चीज ये बताओ कि आज एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 23 में आरटीए में नहीं सेक्शन कौन सा 23 कौन सा जिसमें इसको नोडल एजेंसी बनाया ना एनसीटी आरटीए. तो एज पर द नोटिफिकेशंस इशूड अंडर सेक्शन 23 whether B.Ed is sufficient qualification, is it treated as equivalent to DLED or DL? क्योंकि पहले तो ये था 2010 में उन्होंने कहा कि B.Ed वाला B.Ed is not sufficient appointment as primary school teacher, लेकिन वो कुछ साल के लिए विंडो खोला गया 14 तक के लिए खुला, फिर 1 साल बढ़ा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट किया. तो अच्छा पार्लियामेंट ने कह दिया कि नाउ B.Ed is equal to DLED. लॉर्डशिप पार्लियामेंट ने कह दिया वो जो विंडो लॉर्डशिप कह रहे हैं लास्ट विंडो पार्लियामेंट ने खींच दी कि 31 मार्च 2019 के बाद ये विंडो नहीं खुली. पार्लियामेंट ने ये कह दिया. अच्छा बैन लगा तो एनसीटी की पावर चली गई. लॉर्डशिप एनसीटी ने इसके बाद क्या किया, एक नोटिफिकेशन पार्लियामेंट अमेंडमेंट के बावजूद निकाला. तो वो कैसे निकाल सकते? वो तो गलत. और वो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं, वो तो अवैध है. तो इट मींस B.Ed is not qualified. आफ्टर 31 मार्च 19 B.Ed is not qualified. पार्लियामेंट अमेंडमेंट है. तो आप ये कह रहे हो कि जो ये उसका जो प्रभाव होगा वो उन पे लागू होगा जो जिन्होंने B.Ed 19 के बाद किया, ये आप कहना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जिसने B.Ed पहले कर लिया वो they will be eligible for appointment and anyone who passes B.Ed after 2009. तो ऐसा कैसे? ये तो वही सेटल लॉ है कि जो एलिजिबिलिटी है for appointment that has to be seen with reference to the recruitment rules or whatever statutory provisions are there on the date of holding selection. अगर क्योंकि as government servant you acquire a status, it is not a contractual appointment, है ना? तो वो status और वो terms and conditions are to be decided by statutory rules. The state government can always amend the rules, upgrade the qualification or change the eligibility conditions. तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि साहब चूंकि मैं 10 साल पहले एलिजिबल था, नए रूल्स में मैं एलिजिबल नहीं हूं, तो मेरी एलिजिबिलिटी पुराने रूल से देखी जाएगी? क्योंकि अगर आपका आर्गुमेंट माना जाए तो आज से 30 साल पहले तो हाई स्कूल पास भी ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ा लेते थे. पहले 8 पास वाले भी प्राइमरी स्कूल टीचर बने. तो फिर आपका तर्क मान लिया जाए तो एक ने किया जो अगर एज वाइज इफ ही इज एलिजिबल तो वो कहेगा मैं तो कक्षा 8 पास हूँ, लेकिन इस टाइम तो 8 वाला चूंकि अपॉइंट हो सकता था प्राइमरी में, तो मुझे भी अपॉइंट करो. तो ये तो फिर एक इस एक्सट्रीम तक भी जा सकता है ना जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. अब इस पे आंसर करो. 2010 में बंद कर दिया वो तो विंडो ओपन हुई. हाँ वो तो विंडो कुछ दिन का पार्लियामेंट ने उसको पार्लियामेंट ने पूरी परमानेंट आरसीसी की वॉल लगा दी कि आप विंडो भी नहीं खोलते, आप विंडो खोल रहे हैं. लॉर्डशिप जो मैं सबमिट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो पार्लियामेंट में लॉर्डशिप इसको वॉल कह रहे हैं, लॉर्डशिप जब वॉल पार्लियामेंट ने खींची थी हम उसमें आ गए थे. लॉर्डशिप में मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ, एक बार जो पेपर बुक का पेज नंबर 189 देखिए. मुझे कुछ ध्यान आ रहा है जी कि 2018 में कोई एनसीटी ने कुछ किया था कि B.Ed वालों को वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम उन्होंने शायद एलिजिबल कर दिया. उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया. अच्छा लेकिन वो अच्छा नहीं वो पार्लियामेंट के जो उन्होंने उसको बंद कर दिया था उसको पार्लियामेंट ने जी वो गलत. एनसीटी कुड नॉट हैव डन. अब लॉर्डशिप हम वो लोग हैं लॉर्डशिप. मैं एक चीज बस लॉर्डशिप की जो क्वेरीज है मैं एक बार आंसर करना चाह रहा हूं. लॉर्डशिप जो 3 गजेट्स हैं लॉर्डशिप 2009 में आरटी एक्ट आया जिसने सेक्शन 23 में मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दिया. इस आरटी एक्ट की सेक्शन 23 ने तो 2009 में मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दिया और कहा कि ये एनसीटी नोटिफाई करेगी. उसमें उन्होंने B.Ed बाहर कर दिया. अब लॉर्डशिप जो आता हूं 23 अगस्त 2010 पेज 189 इसमें लॉर्डशिप एनसीटी ने मिनिमम क्वालिफिकेशन ले डाउन कर दी
और उसमें लॉर्डशिप एनसीटी में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री उसमें एजुकेशन और टीईटी टीईटी दो चीजें हैं। उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन माना और लॉर्डशिप एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को बीएड के बारे में ये कहा 4B में a teacher of class 1 to 5 with BEd qualification who has completed 6-month special basic teacher course special PTC approved by NCT और ये तो उस इसकी टाइम उस समय के लिए तब उस समय समय का 2010 में उस टाइम था। बिल्कुल उसी टाइम था उसी टाइम। अब लॉर्डशिप ये जो 23 अगस्त 2000 अच्छा आप ये भी बताइए जी लो कि जो स्टेट ने रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जी लो उसमें अभी बीएड क्या एलिजिबिलिटी के लिए सफिशिएंट है? लॉर्डशिप उसी से बाहर किया है इसलिए ये रिक्रूटमेंट रूल्स से भी आप बाहर हैं। उसी को चैलेंज किया है लॉर्डशिप ने इस पिटीशन में। वही मैंने लॉर्डशिप को दिखाया अभी लॉर्डशिप में जस्ट एक तो वो रिक्रूटमेंट रूल्स कैसे, जब आप जो रेगुलेटरी बॉडी है उसने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जी तो रूल मेकिंग अथॉरिटी ने क्या गलती की? लॉर्डशिप उन्होंने डिस्क्वालीफाई पर्सन नहीं किया। मैं एक बार लॉर्डशिप जस्ट लॉर्डशिप की क्वेरी आंसर करना चाहूंगा। लॉर्डशिप 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने कहा बीएड प्लस ब्रिज कोर्स जिन्होंने किया हुआ है उनके वो एलिजिबल हैं एज पर 23 अगस्त 2010। क्या और लॉर्डशिप इसकी जो मियाद थी द लास्ट डेट वो तो 31 मार्च लॉर्डशिप 14 तक दिया है। एक बार 31 मार्च 2015 तक। अच्छा अब लॉर्डशिप पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट आया अगस्त 2017 में और लॉर्डशिप मेरे पास उनके भी अमेंडमेंट की क्या लैंग्वेज है, पढ़ो जरा। लॉर्डशिप पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट किस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ? लॉर्डशिप ये हुआ राइट ऑफ सेक्शन 23 क्या हुआ पढ़ो? ये बता लॉर्डशिप राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसमें लॉर्डशिप इन्होंने सेक्शन 23 में ये अमेंड कर दिया इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन सेक्शन 23 इन सबसेक्शन 2 लॉर्डशिप पेज 194 है 194। पहले हम देखिए बेरेक से देख the following proviso shall be inserted और ये ऐड कर दिया provided further that every teacher appointed or in position as on 31 March 2015 does not possess minimum qualifications as laid down under subsection 1 shall acquire such minimum qualifications within a period of 4 years। चलो ये तुम कहां से 23 नहीं है ना, ये तो जो अपॉइंटेड और इन पोजीशन है उन लोगों के लिए। हम लॉर्डशिप इन पोजीशन हमें इसी को दिखाने वाला हूं you are in position, you have जी already जी been लॉर्डशिप appointed। अब मैं लॉर्डशिप उसी को दिखाने आज वाला कितने फ्रेश कितना है, फ्रेश कितना है? एक बार लॉर्डशिप चलो फिर अब इसको कल सुनेगा, ये तो हमारे कोर्ट का रेगुलर है, अभी आज फ्रेश ज्यादा है। My lord, my appearance for respondent number 4 NIOs may kindly be noted. Item number 12 भी my lord same issue पे है। चलो ठीक है, सब डे आफ्टर डू। लॉर्डशिप मैं एक चीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं परसों के दिन लॉर्डशिप ये इतने इंस्ट्रक्शन दे दिए पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट से पिटीशनर्स गवर्न है या नहीं, बस इतने ही। वो तो सब पूरा देश गवर्न है, क्यों? तो वही लॉर्डशिप पार्लियामेंट का कानून उससे पता चल जाएगा हां जी लॉर्डशिप वो जो एक्ट का अमेंडमेंट है ना उसके लैंग्वेज से क्लियर हो जाएगा जी वही है whether it is reflecting the in position or those दो चीज है ना उसने अपॉइंटेड और इन ऑन पोजीशन पोजीशन और इन पोजीशन और लॉर्डशिप क्लॉज 2 में जो स्कूल डिफाइन चलो देख लो प्राइवेट स्कूल भी इंक्लूड करता है। इट्स अ बेटर एप्रिसिएशन एक बार लॉर्डशिप परसों एक्सप्रेस अरे तब तक लॉर्डशिप इंस्ट्रक्शन ले लिया पता कर लेंगे, उनको सब पता है, उनको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं लॉर्डशिप मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा ऑनरेबल कोर्ट नहीं कहती है तो इंस्ट्रक्शन इसलिए लॉर्डशिप चलो ले लेंगे। अगर इससे लॉर्डशिप ऐसा पूछ रहे लॉर्डशिप डे आफ्टर टुमारो लॉर्डशिप एनसीटी से अगर इंस्ट्रक्शन आ जाए लॉर्डशिप तुम भी ले लो। उन्होंने वो जो नोटिफिकेशन है वो अंडर चैलेंज है। चलो हां नहीं तभी तो चलो ठीक है, परसों ज्यादा टाइम नहीं। आइटम नंबर 3